हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 11 लेकर के आई हैं, जिसमें आज हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर से टॉप 20 एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो यह वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे 7 जनवरी 2021 को सीपी नेट एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखना, ध्यान से देखना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस और पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। यदि आपको इन सभी वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है टारगेट बायोलॉजी। वहां आपको इन सभी वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देते हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार 10⁻⁻12 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तत्व, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं जिसे हमने यहाँ पर वाई माना है, उसका परमाणु क्रमांक 89 और परमाणु भार 231 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आपको ये पता करना है कि कोई भी एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक 89 और परमाणु भार, जिसे द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है, वो है 231 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब हम देखो आपको निकाल के भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। तो देखो जो प्रोटॉन होते हैं वो किसी भी एलिमेंट की जो परमाणु क्रमांक होता है, किसी भी एलिमेंट की जो परमाणु क्रमांक होता है वही हमारे प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो आप देख सकते हो इस एलिमेंट की जो परमाणु क्रमांक है वो है 89। तो P बराबर हमारा कितना हो जाएगा 89, प्रोटॉनों की संख्या हमारी हो जाएगी 89। दूसरी बात आप याद रखना कि किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, यदि यहाँ पर कोई आवेश ना दिया गया हो, यदि कोई भी आवेश नहीं है तो जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 89, क्योंकि 89 ही हमारी प्रोटॉनों की संख्या है। अब बात की जाए न्यूट्रॉनों की संख्या की, तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु भार माइनस की परमाणु क्रमांक, मीन्स द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक जब हम कर देते हैं तब हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाती है। तो द्रव्यमान संख्या जो है वो है हमारी 231, माइनस की जो हमारा परमाणु क्रमांक है वो है 89। जब हम माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 142। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख सकते हो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों की संख्या निकल के आ गई। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि ये आपको जो आंसर देना है वो क्रम से देना है। पहले प्रोटॉन होने चाहिए, फिर न्यूट्रॉन होने चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जो प्रोटॉनों की संख्या निकल के आई वो आई 89, उसके बाद न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आई 142, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आई 89। तो हमारा आंसर होगा 89,142, 89। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारी प्रोटॉनों की संख्या होती है, और किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए मुझे द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक करना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्न अभिक्रिया न्यूट्रॉनों की खोज से संबंधित है, निम्न अभिक्रिया न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो ऑप्शन इसका राइट हो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु का तरंग यांत्रिकीय मॉडल आधारित है। परमाणु का तरंग यांत्रिकीय मॉडल आधारित है पदार्थ की द्वितीय प्रकृति के दे ब्रोगली सिद्धांत पर, हाइजेनबर्ग के अंशतः सिद्धांत पर, या फिर श्रोडिंगर तरंग समीकरण पर। तो देखो जो परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल होता है वो उपरोक्त तीनों पर आधारित होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण के लिए क्वांटम संख्या +1/2 तथा -1/2 प्रदर्शित करती है। किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण के लिए क्वांटम संख्या +1/2 तथा -1/2 प्रदर्शित करती है। तो देखो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा वो राइट होगा। क्वांटम यांत्रिकी चक्रण की दो अवस्थाओं को जो अनुरूप नहीं हो, क्वांटम यांत्रिकी चक्रण की दो अवस्थाओं को जो अनुरूप नहीं हो। ठीक है, देखो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरे सभी टॉपिक को पढ़ लोगे। तो इसके जो टॉपिक हैं वो हमने बायोलॉजी विद आरती यादव चैनल पर आपको कंप्लीट करा है, तो आप वहाँ जा करके ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक है वो देख सकते हो। दूसरी बात, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये जो वीडियो है वो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा समूह उचित नहीं है। निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा समूह उचित नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट होगा। कैसे होगा वो हम अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होगा कि एन, एल, एम और एस होते क्या है। जो हमारा एन होता है वो हमारी एनर्जी लेवल, कहने का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या, जबकि एल जो होते हैं वो हमारी उपकोषों की संख्या, जो हमारी दुग्धांशी क्वांटम संख्या होती है। एम जो होती है वो हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। एस हमारी चक्रण क्वांटम संख्या होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो एनर्जी लेवलों की संख्या होती है वही हमारी मुख्य क्वांटम संख्या मानी जाती है। एनर्जी लेवल हमारा कौन सा है, थर्ड एनर्जी लेवल, तो हम लिख देंगे 3। ठीक है, अब आप देखोगे कि उपकोष कौन सा है। उपकोष देखने के लिए आप देखोगे यहाँ पर एल का मान दिया गया है 2, और 2 जो होता है वो होता है डी उपकोष। जो डी उपकोष होता है उसका मान होता है 2। ठीक है, अब हम देखेंगे एम के मान पर जाएंगे। तो एम के मान के लिए, एम का मतलब सबसे पहले कक्षक, जो हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है उसमें हमें कक्षकों को देखना पड़ता है। कक्षक डी में हमारे कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक, 1 2 3 4 5 कक्षक हमारे डी उपकोष में आते हैं। ठीक है, अब एम का जो मान निकाला जाता है वो निकाला जाता है -L से +L, -L से +L। -L का मान कितना है, 2, तो हमारा क्या भरा जाएगा, -2 -1 0 +1 यही तो हमारा आएगा 3D। जो हमारा डी उपकोष है उसमें यदि हम डी का जो उपकोष का मान होता है वो 2 होता है। इस पर हम लेकर के जब हम चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे तो -L से +L करना पड़ता है मुझे एम का मान निकालने के लिए। तो L का मान हमारा है 2, तो -2 -1 0 +1 2 निकल के आएगी। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है -3, तो ये हमारा गलत है, ये समूह हमारा उचित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर जाकर के ये फॉर्मूला हमारा गलत साबित हो रहा है। ठीक है, तो ये मान उचित नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कक्षक चित्र के लिए अफवाह का सिद्धांत असत्य है। निम्न में से किस कक्षक के लिए अफवाह का सिद्धांत असत्य है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट होगा। क्यों होगा वो हम आपको समझाएंगे। आप लोगों को सबसे पहले पता ही होगा कि जो हमारे कक्षक भरे जाते हैं, जो कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, और इलेक्ट्रॉनों का जो भरने का क्रम जो होता है वो भी आप लोगों को पता होगा। पहले हम इलेक्ट्रॉनों को भरते
एकल अवस्था में, एकल की जब हम भर लेते सभी जो कक्षक होंगे यदि वो एकल अवस्था में भर जाएंगे और उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन शेष बच रहे हैं तब हम उनका युग्मन स्टार्ट करते हैं। तो युग्मन स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, शुरू से। यदि हमारा जब तक 2s2 नहीं होगा तब तक हमारा 2p कक्षक आएगा ही नहीं, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा 2s2। तो 2s2 के लिए हमें एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज भी भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑफबाउ का सिद्धांत है वो असत्य है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन यदि एंटी क्लॉकवाइज भरा हुआ है तो हमारा सेकंड कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज, तभी हमारा 2p में जाकर के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ऑफबाउ का सिद्धांत असत्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 है, ना कि 1s2 2s2 2p 2x 2p1y 2pz0। आप क्वेश्चन कह रहा है कि इसका निर्धारण होता है, जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये है ना कि ये। इसका निर्धारण कौन सा नियम करेगा, तो नियम पर जाने से पहले इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आएगा वो होगा हमारा, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक हमारा 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आएगा 2,5, यही तो निकल के आएगा। आप देख सकते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2, डायरेक्ट यदि हम निकालें 1s2 2s2 2p3, यही तो होता है। अब आप सभी लोगों को पता ही होगा कि p जो हमारा होता है, जो p उपकोष होता है उसमें 3 कक्षक आते हैं। कितने कक्षक आते हैं, 3 कक्षक। अब ये बताओ इन 3 कक्षकों के कोई ना कोई नाम जरूर होंगे, तो इन्हीं कक्षकों को हम फर्स्ट को मानते हैं px, सेकंड को मानते हैं py और थर्ड को मानते हैं pz। वही तो मानते हैं। जब हम इसे px मान लेंगे, इसे py मान लेंगे, इसे pz मान लेंगे, फिर हम इसमें क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनों को भरना शुरू करेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉनों को भरना शुरू करेंगे पहले हम भरेंगे क्लॉकवाइज। कैसे भरेंगे क्लॉकवाइज, यदि इलेक्ट्रॉन शेष बच रहा है तो हम उसे भरेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख सकते हो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो हमारे सभी इलेक्ट्रॉन कैसे भर गए क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज की ज़रूरत नहीं पड़ी तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आएगा 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, यही तो निकल के आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन px में भरा, दूसरा py में और तीसरा pz में। जबकि सेकंड कह रहा है कि पहले 2s2 हो गया और फिर हो गया 2p2, तो लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले क्लॉकवाइज यदि इलेक्ट्रॉन शेष बच रहा है तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज भर सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये जो होगा वो हुड के नियम के आधारित है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। हुड के नियमानुसार ऐसा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन अंत तक देखना उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है कि समान ऊर्जा के कक्षकों के समूह को भरने में किसी विशेष कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ा रखने की अपेक्षा रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन रखना ऊर्जा के आधार पर श्रेष्ठ है। जब 2 इलेक्ट्रॉन 2 विभिन्न कक्षकों में रखे जाते हैं तब ऊर्जा कम होगी यदि चक्रण समांतर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा हुड का नियम। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट होगा। हम आपको हुड का नियम समझा चुके, तो आप इस क्वेश्चन को खुद ही समझ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ओनली आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को निरूपित करता है। निम्न इलेक्ट्रॉन विन्यास किस तत्व को निरूपित करता है। आपको बताना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है वो किस तत्व का लिखा हुआ है। आप देख सकते हो 1s 2s 2p। अब आप इलेक्ट्रॉनों को गिन लीजिए। यदि आप इलेक्ट्रॉनों को गिन लोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा परमाणु क्रमांक, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है वही हमारी प्रोटॉनों की संख्या होती है, और जो हमारी प्रोटॉनों की संख्या होती है वही हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जबकि कक्षक में भरे क्या जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो हम यदि इलेक्ट्रॉनों को गिन लेंगे तो हमें किस
क्या पता चल जाएगा, प्रोटॉन। और यदि मुझे प्रोटॉन पता चल जाएंगे तो मुझे क्या पता चल जाएगा, परमाणु क्रमांक। देखो एक से एक सिस्टम जुड़ा हुआ है, प्रत्येक सीढ़ी बाई सीढ़ी आपको जाना पड़ेगा। समझने के लिए आपको सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। प्रत्येक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे हुए हैं, 9। और 9 है तो 9 ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन है तो क्या है, परमाणु क्रमांक। जबकि जो हमारा फ्लोरीन एलिमेंट होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हमने आपके लिए बहुत मेहनत की, तब आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर के आ पाए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। स्कोर भी अपना बताएं, क्योंकि आज के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 80 परमाणु भार वाले एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। जिसका जो कहने का मतलब है, कोई भी एलिमेंट है जिसका परमाणु भार तो 80 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी नीचे दिया गया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला किसका जाता है, परमाणु क्रमांक का। लेकिन आपको दिया क्या गया, परमाणु भार बताया गया, लेकिन परमाणु क्रमांक नहीं बताया गया। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, देखो क्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 3p5। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसकी परमाणु संख्या व नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। आपको इसमें परमाणु संख्या बतानी होगी और नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी होगी। प्रोटॉनों की संख्या के लिए वही फॉर्मूला आप यूज कर लो। इलेक्ट्रॉनों को गिन लीजिए, इलेक्ट्रॉन को गिन लोगे तो मीन्स हमारी प्रोटॉनों की संख्या मुझे पता चल जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या मुझे पता चल जाएगी तो मुझे परमाणु संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। हम परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनते हैं, 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 12 6 18 18 10 28 28 2 30 30 और 5 कितने हो गए हमारे 35। ये है हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है भाई साहब, उतनी ही किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉनों की संख्या होती है। यही हमारी प्रोटॉनों की संख्या होगी, ठीक है। और प्रोटॉनों की संख्या होती क्या है, परमाणु क्रमांक की संख्या। तो हमारी परमाणु क्रमांक की संख्या कितनी हो जाएगी, 35, ठीक है। अब मुझे परमाणु संख्या तो पता चल गई, हमारी 35 है। अब मुझे निकालनी है न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या होती है द्रव्यमान संख्या मीन्स परमाणु भार माइनस की परमाणु संख्या। परमाणु भार मुझे दिया गया पहले से 80 है और माइनस की हमें क्या करना है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या हमारी निकल के आई 35। जब हम 80 में से 35 को माइनस करेंगे तो हमारी निकल के आएगी 45, यही तो निकल के आएगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा वो राइट होगा। परमाणु संख्या इसकी 35 और न्यूट्रॉनों की संख्या इसकी 45 निकल के आएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी ऊर्जा सर्वाधिक है। निम्न में से किसकी ऊर्जा सर्वाधिक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट होगा, ठीक है। 3s 3p 3d में देखो जितने इलेक्ट्रॉन, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट होगा। इसकी ऊर्जा जो होगी वो सर्वाधिक होगी, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतनी हमारी ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे कम आयनिक है। निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे कम आयनिक है। तो जो AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड, उसकी जो आयनिक होती है वो कम होती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक के निकट कौन सी कक्षा होती है। परमाणु के नाभिक के निकट
कौन सी कक्षा होती है? आप सभी लोगों को पता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जो परमाणु के नाभिक की सबसे निकट कक्षा होती है वो के होती है। के, एल, एम, एन, ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अभी तक ओनली 7 एनर्जी लेवलों की खोजी, 7 ही कक्षकों की अभी खोज हुई। ठीक है, तो के जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सबसे कम ऊर्जा वाला उपकोष है, सबसे कम ऊर्जा वाला उपकोष है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। 4s, जो 4s है वो इन तीनों की अपेक्षा सबसे कम ऊर्जा वाला उपकोष है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Ni2 प्लस जेड बराबर, जो यहाँ पर कहने का मतलब है इसका परमाणु क्रमांक है वो है 28। निकेल का जो परमाणु क्रमांक है वो है 28। आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अब आपके होमवर्क में 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा, वो भी बहुत अच्छे से। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड करके आंसर देना कि फर्स्ट कौन सा दिया आपने और सेकंड कौन सा, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि कौन सा ऑप्शन आप बता रहे हो, ना कि आप डायरेक्ट ऑप्शन को मत लिख देना कि बी है, सी है या फिर ए है। ठीक है, आपको ये डालना होगा फर्स्ट का कौन सा है और सेकंड का कौन सा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4d3 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का सही सेट है। 4d3 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का सही सेट है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट होगा। कैसे होगा वो हम आपको अभी समझा देते हैं। देखो, आपको 4, 2, 0, प्लस की 1/2 कैसे निकल के आएगा। जो हमारी 4 है वो क्या है? एनर्जी लेवलों की संख्या, एनर्जी लेवलों की संख्या ही तो है। सबसे पहले आपको एन का मान निकालना है, मीन्स मुख्य क्वांटम संख्या, एनर्जी लेवलों की संख्या। एनर्जी लेवल हमारा कौन सा है? 4 एनर्जी लेवल। एन का मान निकल के आ गया हमारा 4। अब हम निकालेंगे उपकोष की संख्या, मीन्स दुग्धांशी क्वांटम संख्या, जिसे हम एल से प्रसिद्ध करते हैं। एल का अब यहाँ पर उपकोष कौन सा है? डी उपकोष। डी उपकोष का मान होता है हमारा 2, तो हमारा एल का मान निकल के आएगा 2। अब हम चलते हैं किस पर? एम पर, चुंबकीय क्वांटम संख्या पर। और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निकालने के लिए माइनस की एल से प्लस की एल तक जाना पड़ता है। ठीक है, एल का मान हमारा कितना है? 2। जो एल का मान है 2, तो हमें हो जाएगा माइनस की 2 से प्लस की 2 तक। माइनस की 2 से प्लस की 2, माइनस की 2 से प्लस की 2 जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कक्षक कितने हैं। कक्षक है कौन सा हमारा? उपकोष, डी उपकोष। डी उपकोष में हमारे 5 कक्षक आते हैं। कितने आते हैं? 5 कक्षक। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले भरेंगे क्लॉकवाइज, शेष बचेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे ओनली 3 है तो हमने 3 को भर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एम का मान निकालें। एम का मान निकालने के लिए माइनस की 2 से प्लस की 2 तक हमें जाना पड़ेगा। माइनस की 2, माइनस की 1, 0, प्लस की 1 और माइनस प्लस की 2, यही तो हमारी निकल के आएगी। अब इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या, वो भी अंतिम के लिए, तो आप देख सकते हो इसके लिए कौन सा एम का मान निकल के आएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 0। क्या निकल के आएगा? 0। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो एम का मान है वो क्या है? 0। अब हम क्या करेंगे? निकालेंगे एस का मान, मीन्स चक्रण क्वांटम संख्या। यदि हमारे क्लॉकवाइज है तो हमारा होगा प्लस की 1/2। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भरा हुआ है तो हमारा आएगा माइनस की 1/2। तो आप देख सकते हो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा भरा हुआ है क्लॉकवाइज, तो मान निकल के आएगा 1/2, प्लस की 1/2। जो हमारा एन का मान होगा वो 4 होगा, एल का मान हमारा 2 होगा, एम का मान हमारा 0 होगा, एस का मान हमारा प्लस की 1/2 होगा। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को दर्शाने वाला समीकरण है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को दर्शाने वाला समीकरण है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट होगा। P बराबर h/λ, ये इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को दर्शाने वाला समीकरण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु उपकोषों की बढ़ती ऊर्जा का सही क्रम है। परमाणु उपकोषों की बढ़ती ऊर्जा का सही क्रम है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, वो राइट होगा। आप सभी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आता होगा तो आपको इसका आंसर पता भी होगा। पहले 5P, उसके बाद 6S आता है, उसके बाद 4F, उसके बाद 5D। ठीक है, ये उपकोषों की बढ़ती हुई ऊर्जा का सही क्रम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। H- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सबसे पहले आपको H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। H का परमाणु क्रमांक होता है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आएगा 1s1। लेकिन पूछा गया है H- का। H- का मतलब क्या है? माइनस चार्ज कब आएगा? जब कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो परमाणु क्रमांक इसका कितना हो जाएगा? 2। तो 2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। बेशक आज की वीडियो लंबी हो गई, लेकिन आपके लिए है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। आज का आपका स्कोर कितना रहा ये ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।